हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक जो कि आर्टिकल्स है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है एंड उसको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये जो आर्टिकल्स होता है, सबसे पहले हम जान लें कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो ए एन और द जो है आर्टिकल्स होता है, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल्स 3 होते हैं, ठीक है। ए एन द जो है आर्टिकल्स होता है। कोई पूछेगा आर्टिकल्स क्या होता है तो आप बताना ए एन द हमारा आर्टिकल्स होता है। एंड आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। देखो, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। आर्टिकल्स कहने का सेंस ए एंड द, मतलब ए एंड द जो है हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लो, अब आप लोगों को प्रूफ भी चाहिए ना कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हम एक नाउन, कोई नाउन ले लेते हैं, जैसे कि हम मैंगो ले लेते हैं, ठीक है। मैंगो लिए तो मैंगो जो है, हम देखेंगे मैंगो को, तो मैंगो हमारा नाउन है, ठीक है। तो मैंगो हमारा नाउन है, तो आर्टिकल्स जो है ए एंड द ये हमेशा इसके आगे आएगा, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। तो मैंगो हमारा नाउन है, तो ए एंड द जो है या तो ए आएगा या तो एन आएगा या तो द आएगा, मैंगो से पहले आएगा, ठीक है। मतलब आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। तो ये नाउन हुआ मैंगो यहाँ पे, और ए एंड द आर्टिकल्स हुआ तो आर्टिकल्स पहले आ गया, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि मैंगो के पहले ए लगेगा, मतलब या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा या फिर द लगेगा, ठीक है। तो अब हम आगे समझेंगे कि मैंगो के पहले ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, ठीक है। तो आपके सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए आप लोग कि हम लोग ए एन द का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ए एन द का यूज कैसे करते हैं, तो ए एन का यूज तब होगा जब किसी देखिए ए एन का यूज तब होगा जब वो किसी आम वस्तु के लिए यूज है, यानी जनरल, मतलब किसी आम वस्तु जो ज़्यादा कीमती ना हो, ठीक है। लेकिन द का यूज किसी खास वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो ए एन का यूज किसी आम वस्तु के लिए ए एन का यूज किसी आम वस्तु के लिए होता है, ठीक है, के लिए होता है। ए एन का यूज किसी आम वस्तु, व्यक्ति, वस्तु के लिए होता है, ठीक है। और एक और देख लो, और द का यूज, द का यूज किसी खास वस्तु, व्यक्ति, वस्तु के लिए होता है, ठीक है।
तो आर्टिकल्स ए एंड द को आर्टिकल्स बोलते हैं हम लोग। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। तो मैंगो हमारा नाउन है तो इसके पहले आएगा ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर द आएगा। इसको हम आगे देखेंगे कि ए आएगा मैंगो के पहले, कि एन आएगा क्या, द आएगा। एंड ए एन का यूज किसी आम वस्तु के लिए होता है और द का यूज किसी खास वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर, मतलब किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर क से ग्य तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए का यूज हो। यानी अगर किसी नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड मतलब होगा, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब करेगा, तो वो कोई भी नाउन अगर कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो वो क्या होगा, हमारा उसके आगे ए लगेगा, ठीक है। एंड वॉवेल साउंड जो करेगा उसमें एन लगेगा, ठीक है। तो ये भी हम लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। देखिए, किसी भी नाउन, मतलब किसी भी नाउन को हिंदी में करें, जैसे मैंगो किए तो मैंगो कैसे हुआ, मैंगो हुआ ना, मैंगो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मो आ रहा है, मो। तो मो क्या चीज़ है, क से लेके ग तक के बीच में है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, क से लेके ग तक के बीच में होगा तो यहाँ पे ए एंड द में से ए लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही अभी देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी नाउन के हिंदी, यानी हिंदी की है ना वहाँ मैंगो का, किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर क से ग तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर क से ग तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए अंदर में से किस चीज़ का यूज होगा, तो वहाँ पे ए का यूज होगा, ठीक है। तो समझ में आया ना, किसी भी नाउन के हिंदी, मतलब ये मैंगो, देखिए मैंगो हमारा नाउन है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था ना कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। तो यहाँ पे समझिए, ये मैंगो जो है हमारा नाउन है, तो उसको हिंदी में लिखेंगे मैंगो, तो क्या चीज़ का साउंड आ रहा है, मैंगो आ रहा है ना, मैंगो। तो ये पहला वाला लेटर क्या है, म है, तो म क्या है, क से लेके ग तक के बीच में आ रहा है ना, क से ग, एक सेकेंड रुक जाओ, क से ग तक के बीच में आ रहा है, म आ रहा है ना क से ग तक के बीच में, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ मैंगो। फिर देखिए यहाँ पे अ मैंगो हो जाएगा, तो वहाँ पे ए का यूज, ठीक है। किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर क से ग तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए का यूज होगा, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह समझोगे तो हमारे वीडियो पक्का आपको समझ में आएंगे। एंड आगे अब देखो, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी को हिंदी में कैसे
हिंदी कैसे का साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है ना, यू पहला वर्ड यू का यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी। तो हम पहले फर्स्ट वाला वर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वर्ड क्या है, य है, य। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ये भी नाउन है, तो यहाँ पे आगे में क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी के आगे ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, य है। तो बताए आपको कि क से लेके ग तक के बीच में आ रहा हो तो यहाँ पे ए का यूज होगा, तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। य का साउंड हुआ है यूनिवर्सिटी, मतलब हिंदी करके देखिएगा, कोई भी वर्ड का नाउन का हिंदी करके देखिएगा। अगर क से लेके ग तक के बीच में आ रहा है यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे में आर्टिकल्स क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। एंड आगे देखो, तो ए का तो क्लियर हो गया, ए कहाँ लगेगा, अब एन का देखो, ठीक है। देखो, यूज ऑफ एन, ठीक है, यूज ऑफ एन। देखिए यूज ऑफ एन, यहाँ तक तो हम ए का यूज बताए हैं कि ए का यूज अगर हिंदी में अगर करके देखेंगे नाउन का, हिंदी में यूनिवर्सिटी, अगर मतलब हिंदी मतलब उसका साउंड क्या आ रहा है बोल के, यूनिवर्सिटी आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए आर्टिकल्स ए लगेगा, यानी क से ग तक के बीच में आ रहा है तो ए लगेगा। और यूज ऑफ एन का, अब एन का बारी देखिए, यदि किसी भी नाउन के हिंदी कहने का सेंस मतलब उसका साउंड, ठीक है, वर्ड नहीं, साउंड। यदि किसी भी नाउन के हिंदी का, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर यदि अ से अंग तक के बीच में आए तो वहाँ क्या लगेगा, अ से लेके अंग तक के बीच में आए तो वहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। एन का यूज होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। यदि किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर यदि अ से अंग तक के बीच में आए तो वहाँ पे एन यूज हो। जैसे यहाँ देखिए ए का यूज क्या था, किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर क से ग तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए का यूज हो। जैसे हम यहाँ पे मैंगो देखे, मैंगो, तो मैंगो में क्या चीज़ साउंड आ रहा है, म, मैंगो, तो म आ रहा है तो ये क से लेके ग तक के बीच में है तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो य आ रहा है तो यहाँ पे क से लेके ग तक के बीच में यहाँ एक ए होगा, ठीक है। अब ऐसे ही यूज ऑफ एन देखें यहाँ पे, यदि किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर यदि अ से अंत तक के बीच में आए तो वहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लो, एग्जाम्पल देखिए,
अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब क्या चीज़ साउंड आ रहा है, आप लोग खुद मतलब पढ़ के देखो, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला, ओ का आ रहा है साउंड फर्स्ट में, अम्ब्रेला आ रहा है ना, अम्ब्रेला, 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 ठीक है, अम्ब्रेला, तो ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है तो क्या बोले ना, ओ से लेकर अंक तक के बीच में है तो वहाँ पे एन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ए और एन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सम एग्जाम्पल्स related to use of a and मतलब सम एग्जाम्पल मतलब ए एन के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम। तो चलिए जैसे कि एक सेकंड रुक जाओ। तो चलिए सम एग्जाम्पल मतलब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग ए एन का यूज कहाँ कैसे करें। तो देखिए सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू यूज ऑफ ए एन, ठीक है। ए एन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आवर। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं आवर है, तो आवर का क्या होगा, आवर में क्या साउंड आ रहा है, आवर, आप खुद करके देखिए, आवर, आवर, ठीक है, आवर है तो आवर, आवर साउंड आ रहा है, तो ओ आ रहा है, तो और बताया ना वहाँ पे यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, तो ओ से लेके अंक तक के बीच में क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आवर। अब यहाँ देखिए एप्पल, एप्पल है तो एप्पल में क्या साउंड आ रहा है, ए पल, एप्पल, एप्पल है ना, एप्पल, ए आ रहा है तो ये भी ओ से लेके अंक तक के बीच में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, एन एप्पल। वैसे यहाँ देखो यूनिट, 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 ठीक है, यूनिट, यूनिट, तो ये यो आ रहा है, यो, यूनिट, यो आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले क्या लगता है, व्यंजन, या फिर यहाँ ये देखो सीधा सीधी, ये देखो क से लेके ग्य तक के बीच में यो आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ बतलाया ना आपको रूल। देखिए ये रूल्स है कि किसी भी नाउन के का पहला अक्षर क से ग्य तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए का यूज होगा, ठीक है। तो यूनिट है तो ये क से लेके ग्य तक के बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए यूनिट। फिर यहाँ देखो आई, 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 खुद आप लोग मतलब कोई भी नाउन को हिंदी में करके देखना, अगर क से लेके ग्य तक के बीच में आ रहा है तो वो उसमें ए लगेगा, एंड अगर अ से अंक तक के बीच में आ रहा है तो क्या लगेगा,
तो आपका और से लेकर अंक तक के बीच में आया तो आपका एन लगेगा, ठीक है। तो आई है तो आई में क्या लगेगा, एन आई। अब देखो ईयर, ईयर जो है, ईयर को कैसे लिखे हिंदी, मतलब ईयर का क्या होगा, ईयर, ईयर है ना, ईयर। तो यो आ रहा है, यो साउंड, तो यो साउंड आ रहा है तो क से लेके गया के बीच में क्या यो आएगा ना, तो ईयर होगा। वैसे ये ध्यान दो, ये बिग एप्पल, यहाँ देखो एप्पल में एन एप्पल लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिग एप्पल। तो हम बिग एप्पल एक साथ है तो बिग एप्पल, तो बिग एप्पल। तो हम एप्पल पे ध्यान नहीं देंगे, जो पहले होगा उस पर। तो बिग बो आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिग एप्पल, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब। और क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, कुछ सेंटेंसेस में भी देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ही इज डैश, ही इज डैश अननोन गाय। एक सेकेंड रुक जाओ, गाय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सी इज डैश एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पे आपको सब बताना है कि यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा या नहीं, ए या एन लगेगा। द का बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे ए या एन लगाना है। एक सेकेंड रुक जाओ, द नहीं, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, you are not dash ugly girl, my, ये हो गया हमारा सेंटेंसेस में। माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। तो अब देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए ही इज अननोन गाय, अननोन। तो अब इसमें क्या चीज़ का साउंड आ रहा है, अननोन। और क्या आ रहा है साउंड, अननोन, अननोन, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है साउंड, और क्या आ रहा है, अननोन। पहला वाला लेटर देखते हैं, अननोन। और क्या आ रहा है, तो और से लेके अंक तक के बीच में अगर आए तो एन का यूज होता है, ठीक है। तो एन हो जाएगा। वैसे ही सी इज डैश एडुकेटेड, ठीक है। तो ए का यूज, ए आ रहा है, एडुकेटेड, ए आ रहा है, तो ए से लेके अंक तक के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी इज एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर नॉट डैश अगली गर्ल, ये भी आप खुद ही कीजिएगा। तो देखिए, माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर, एम आ रहा है, MBBS। तो ए आ रहा है, ए, तो ए से लेके अंक तक के बीच में ए आता है, तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।
एंड ये हुआ हमारा रूल ए और एन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे द का, कि द का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो द का यूज किसी खास वस्तु के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको पहले भी बतलाए हैं कि जैसे कि हम आपको पहले भी बतलाए हैं कि एन का मतलब ए एन का यूज किसी आम वस्तु के लिए होता है, ठीक है। लेकिन द का यूज स्पेसिफिक यानी खास वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब द का यूज हम देखते हैं। ए एन का यूज तो हम समझ लिए। तो सबसे पहले यूज ऑफ द, ठीक है। अब द का यूज कहाँ कहाँ करें, अब ये है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बतलाया कि द का यूज किसी स्पेसिफिक यानी कि किसी खास वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द किसके साथ, सबसे पहले हम जानेंगे कि द किसके साथ नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, मिस्टेक हो गया। द किसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं यूज ऑफ द, लेकिन उससे सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि द किसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं लगेगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि द किसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो द है वो किसके साथ नहीं लगेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हमारा द जो है कंट्रीज मीन्स देश, कंट्रीज यानी देश के नाम के साथ हमारा द कभी नहीं लगेगा। कंट्रीज के नाम, कंट्रीज के नेम के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। कंट्रीज के नेम के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। कंट्रीज का नेम जैसे कि इंडिया के साथ कभी भी द नहीं लगेगा। लेकिन हम यूएसए का बात करते हैं, तो यूएसए को देखेंगे तो यूएसए एक कंट्री नहीं है। यूएसए जो है एक कंट्री नहीं है, वो एक कंट्री का मतलब वो कंट्री का एक ग्रुप है, तो उसके आगे द लगेगा, ठीक है। यूएसए मतलब ग्रुप, कंट्री के ग्रुप के आगे द लगेगा, लेकिन कंट्री के साथ द नहीं लगेगा। तो इंडिया के साथ द कभी नहीं लगेगा, और जितने भी हमारे कंट्रीज है उसके साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर कंट्रीज में द नहीं लगेगा, और दूसरा हमारा लैंग्वेजेज मीन्स भाषाएं। लैंग्वेजेज के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स भाषा यानी हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेजेज के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। लैंग्वेज के साथ द नहीं लगेगा। और कैसे के साथ द नहीं लगेगा, स्ट्रीट्स यानी कि गली, STREETS, स्ट्रीट्स मतलब क्या होता है, गली के नाम के साथ भी द नहीं लगेगा, यानी कि जिस गली में तुम रहते हो उस गली के आगे भी मतलब द नहीं लगेगा, ठीक है। स्ट्रीट्स मीन्स गली, तो गली के आगे भी गली के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। एंड और क्या चीज़ के साथ द नहीं लगेगा, तो किसी नाम के साथ भी द नहीं लगेगा, यानी तुम्हारा जो नाम है उसके साथ भी द नहीं लगेगा,
तो नाम के साथ भी द नहीं लगेगा। और क्या चीज़ के साथ द नहीं लगेगा? तो सिटीज यानी शहरों के नाम के आगे भी द नहीं लगेगा। सिटीज के नाम के साथ भी द नहीं लगेगा, ठीक है। सिटीज के आगे भी द नहीं लगेगा। और जैसे कि दिल्ली, मुंबई के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। सिटीज का नाम है तो द नहीं लगेगा। तो यहाँ तक तो बात की है कि द, सबसे पहले हम जानेंगे द किसके साथ नहीं लगेगा। तो द हमारे कंट्रीज के नेम के साथ नहीं लगेगा, लैंग्वेजेस के साथ नहीं लगेगा, स्ट्रीट्स एंड गली के नाम के आगे नहीं लगेगा, नाम मतलब किसी नाम के आगे द नहीं लगेगा, सिटीज के आगे द नहीं लगेगा। तो अब देखेंगे कि किसके साथ द लगेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। दिखेगा नहीं आप लोगों को, दूसरा कलर का पेन लेते हैं। हाँ, तो देखिए आप लोग, अब देखिए, द कहाँ कहाँ यूज हो गया, यानी किसके साथ। अब देखिए द किसके साथ, तो वो तो हम देखे कि द किसके साथ नहीं लगेगा। अब देखना है कि द किस मतलब द कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। द किसके साथ लगेगा, द किसके साथ लगेगा, ठीक है, यानी यूज होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, यूज होगा, ठीक है। अब देखना है कि द किसके साथ यूज होगा। तो देखिए, रिवर्स मीन्स जानते होंगे आप लोग, नदियाँ। तो नदियों के आगे द का यूज, नदियों के साथ द का यूज, होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नदियों में, जैसे कि रिवर्स के साथ द का यूज होगा, जैसे कि हम जानते हैं द गंगा हमारा रिवर है तो लगता है द गंगा। और देखिए जैसे कि द यमुना, तो हमारे रिवर्स के नेम के आगे द लगेगा, यमुना, ठीक है। अब क्या चीज़ के आगे द लगेगा और क्या चीज़ के आगे, तो हमारा जैसे कि होली बुक्स हो गया। होली बुक्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, यानी कि जो धार्मिक बुक हो गई, ठीक है। होली बुक्स उसी को बोलते हैं, होली बुक्स यानी धार्मिक बुक्स। जैसे होली बुक्स के आगे के साथ द का यूज होगा, ठीक है। होली बुक्स के साथ द का यूज होगा, ठीक है। होली बुक्स के आगे द का यूज होगा। होली बुक्स में जैसे कि होली बुक्स का नाम, जैसे कि धार्मिक बुक का क्या नाम, जैसे कि धार्मिक बुक में आ गया आपका गीता धार्मिक बुक है, धार्मिक ग्रंथ। और महाभारत, इन सब के आगे द का यूज होगा, महाभारत, ठीक है, महाभारत, ठीक है। तो होली बुक्स के साथ भी द का यूज होगा। होली बुक मीन्स धार्मिक ग्रंथ या फिर धार्मिक बुक। अब न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर के आगे भी द का यूज होगा। न्यूज़पेपर के साथ भी द का यूज
होगा, ठीक है, द का यूज होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, तो लगता है ना हिंदुस्तान टाइम के आगे द, तो वही न्यूज़पेपर के आगे भी द का यूज होगा। हिंदुस्तान टाइम। दूसरा देखिए द न्यूयॉर्क टाइम, तो यहाँ हमारा द का यूज हुआ। तो ये था हमारा कि द का यूज कहाँ कहाँ होगा, मतलब किसके साथ होगा। और ये था हमारा कि द किसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे था कि कुछ क्वेश्चंस थे ए और एन के रिलेटेड कि ए और एन कहाँ लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ 2 क्वेश्चंस भी हम दिए हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। एंड यूज ऑफ एन का यूज कहाँ होगा, यहाँ पे हम ये बतलाए। तो किसी भी नाउन को अगर हम मतलब साउंड पे ध्यान देते, ठीक है, उसके लेटर पे नहीं। जैसे यू है अम्ब्रेला, तो आप लोग ऐसा करते भी होंगे कि यू को देख के सीधे मतलब करिए कि वो वॉवेल है तो वॉवेल के आगे एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्ब्रेला ऐसे मतलब साउंड पे ध्यान देते हैं, ना कि लेटर पे। तो अम्ब्रेला अ साउंड आ रहा है अम्ब्रेला में तो एन लगेगा, ठीक है। तो अ से लेके अंग तक के बीच में अगर आए तो एन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखे हैं कि यहाँ पे क्या देखे हम लोग कि क्या, हाँ, किसी भी नाउन के हिंदी का पहला अक्षर क से ग तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए का यूज हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पे यू आ रहा है तो ये वॉवेल है, लेकिन ये सीधे हम यहाँ पे एन नहीं लगा देंगे कि वॉवेल है तो एन लगेगा। यहाँ यूनिवर्सिटी य का साउंड आ रहा है य का, तो इसीलिए यहाँ पे ए होगा क्योंकि क से लेके ग तक के बीच में आता है, ठीक है। तो हम समझ लिए ए एंड द कहाँ लगेगा। तो यहाँ हमको मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स का कंसेप्ट ख़त्म हुआ। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। एंड तब तक के लिए बाय बाय।